हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर नंबर 30। सर यहां तो 29 लिखा है, कहां लिखा है 29 बच्चों? आज है हमारी वीडियो नंबर 30 एंड वीडियो नंबर 30 के अंदर हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है जर्नल। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर चैप्टर नंबर 8 आपको समझ आ गया तो पूरे +1 की अकाउंट्स आपको समझ आ गई बच्चे। और एक बात दिमाग में बिठा ले हर एक बच्चा, आओ आप सब आओ और मेरे साथ एक कसम खाओ। सर कसम? गंदी बात सर, कसम खानी। हां जी बच्चे, हां जी, आपको एक कसम लेनी है कि चैप्टर 8 ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स स्टार्टिंग में ही चैप्टर 8 कराते हैं ताकि एक बार बच्चे को ये आ गया तो सब आ गया। बच्चे बार बार सुन लो, चैप्टर 8 में अगर कमी रह गई ना, चैप्टर 8 अगर समझ नहीं आया, डाउट्स रह गए, तो पूरा अकाउंट समझ नहीं आएगा। तो एक कसम खा लो, एक ऐसी कसम खा लो आज कि सर चैप्टर 8 में अगर हल्का सा भी डाउट होगा तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही डाउट आया मुझे कॉल करो। चैप्टर 8 में एक भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चैप्टर 8 में आपको एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि बच्चे अगर इसमें डाउट रह गया तो फिर आगे डाउट ही डाउट हो जाएंगे आपके। इसलिए चाहे चैप्टर 8 को खत्म करने में आप 2 मंथ्स लगा दो। क्या? हां जी, चाहे 2 मंथ्स लगाओ, चाहे 3 मंथ्स लगाओ, चाहे 4 मंथ्स लगाओ, नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में इसको मत छोड़ना। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से रटना है। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों पर मुझे यकीन है, वैसे तो मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, पर जब मैं अच्छे बच्चों की बात करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में एक नाम आता है लितिका। आप सब इंटेलिजेंट हो। देखो बच्चे, कुछ बच्चों का ना इंप्रेशन होता है, वो फर्स्ट डे ही मेरे माइंड में फिट कर जाता है। सर आप लितिका का नाम बार बार क्यों लेते हो? एक आपको बात बताता हूं बच्चे, मैंने आपको ना फर्स्ट वीडियो में बोला था और 2-3 वीडियोस में रिपीट किया था कि जब आप एक वीडियो देखोगे और वीडियो देखने के बाद आपको एक मैसेज करना है कि सर हमें वीडियो समझ आई या वीडियो समझ नहीं आई। पूरी +1 क्लास, पूरी +2 क्लास, सिर्फ एक बच्चा ऐसा है, लितिका, जो आज तक मुझे हर वीडियो के बाद मैसेज करती है कि सर आई अंडरस्टूड योर क्लास, मेरे को आपकी क्लास समझ आ गई। बाकी आप सब भूल गए। तो बच्चे, छोटी छोटी बातें होती हैं ये जो टीचर के माइंड में एक इंप्रेशन बना लेती हैं। फिर अगर मैं इसकी मैथ्स की बात सुनूं, हर रोज तारीफ कि सर लितिका बहुत अच्छा होमवर्क कर रही है, मैं अकाउंट्स का होमवर्क देखूं, हर रोज किया होता है इसने, तो ये बच्चा मेरा फेवरेट स्टूडेंट बन चुका है बेटा। अभी तक मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी, मैं इससे फेस टू फेस नहीं मिला, पर बच्चे जब बच्चा काम करता है ना तो एक उसकी इमेज बन जाती है। और बच्चे, अगर आप मेरी हर एक बात को मानोगे, हर एक बात को फॉलो करोगे जो रिलेटेड है स्टडी से, स्टडी के अलावा आप मेरी कोई बात मत मानो बच्चे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप मेरी स्टडी की बातें मानोगे तो बच्चे आप मेरे फेवरेट बन जाओगे। तो हां जी, मैं क्या कहता हूं, यह बात अब सिर्फ लितिका के लिए नहीं है, हर एक बच्चे के लिए है। एक एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से विद लॉजिक समझ आना चाहिए जर्नल का। अगर किसी क्वेश्चन के एक पॉइंट के एक पार्ट में भी दिक्कत है आपको
बच्चे मुझे तुरंत कॉल करो कि सर ये हमें समझ नहीं आया। और क्या करो, आप उस क्वेश्चन के ऊपर लिख लो डाउट। बुक में ही आपके पास एक बुक है, उसमें इलस्ट्रेशन सपोज करो 1 में डाउट है, तो उसके ऊपर लिख लो 1 में डाउट, इलस्ट्रेशन 1 में डाउट, और पॉइंट नंबर कौन सा है वो भी लिख दो, ताकि आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में डाउट आया था। उसको फोन करो, मुझसे क्लियर करो। कहने का मतलब एक क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना, एक पॉइंट भी स्किप नहीं करना। अगर लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो तुरंत कॉल करो, यानी एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है बच्चे, तब जाके जर्नल करने का फायदा है। वरना तो बच्चे आप कहीं भी पढ़ लो यार, क्या फर्क है, मैं 2 बच्चे कम पढ़ा लूंगा, कोई 2 बच्चे फालतू पढ़ा लेगा। पर अगर लॉजिकल एकेडमी में आए हो बच्चे, अगर हमारी टीम में आए हो, तो एक रिक्वेस्ट है बच्चे, जैसे कहता हूं ना वैसे पढ़ते चले जाओ। तो आज जो आपको ये 5 मिनट से मैं लेक्चर दे रहा हूं, इसका सिर्फ एक मोटिव है। वो मोटिव क्या है, आइए वो देखते हैं। वो मोटिव है बच्चे, वो मोटिव है चैप्टर नंबर 8 अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि डाउट है स्किप कर दो, नहीं, डाउट स्किप नहीं करना, मुझे कॉल करनी है। तो इसी के साथ ठीक है, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। एक और बात, हमारी बुक का नाम है टी.एस. ग्रेवाल, वन ऑफ द बेस्ट बुक। कुछ बच्चों के पास पुरानी एडिशन है, किसी के पास है 2018, किसी के पास 17, किसी के पास 19। बच्चों हर एक बच्चे के पास ये एडिशन होनी चाहिए 2019। ये वाला जो ईयर है हमारा, आप सब जानते हो ईयर तो हमारा 2020 है, पर बच्चे बुक में चेंज नहीं होता बच्चे। 2018, 19, 20, 21, इवन 2021 भी है ना, वो भी सेम है। पर बच्चे जो बुक हम क्लास में फॉलो करेंगे वही बुक आपको फॉलो करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होंगे पर ऊपर नीचे होंगे, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। तो हर बच्चा ये एडिशन ले ले। मैं बच्चे हर एक बच्चे को हर क्वेश्चन की फोटो नहीं भेज सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, फोटो अच्छी नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं। हाँ, 2020 एडिशन लेने की नीड नहीं है, पूरा साल हम इसमें से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हर बच्चे के पास ये होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। तो बच्चे इस एडिशन का चैप्टर 8 इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3 आपका होमवर्क था। आपका होमवर्क था बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इस होमवर्क को मैं यहां पे सॉल्व करने वाला हूं क्वेश्चन को। आपने जो होमवर्क किया है आप उसके साथ इसको मैच कर सकते हो कि क्या आपने ठीक किया है या आपने गलत किया है। बच्चे ध्यान से, ट्रांजैक्शन मैं सिर्फ बोलूंगा, पढ़ोगे आप खुद अपनी बुक से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, नितिन इन्वेस्टेड, नितिन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी नितिन कौन है, ओनर है। यहां पर नितिन का अपना बिजनेस है। नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश, बच्चे कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो जब हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नितिन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, दैट मीन बिजनेस में पैसा आ गया, कैश आ गया, और बिजनेस की लायबिलिटी कैपिटल भी बढ़ गई। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने है जी, 50,000। अच्छा, एंड और भी है क्वेश्चन में, वो कहता है नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक। नितिन ने बिजनेस में 2 बार इन्वेस्ट किया है। एक तो उसने टोटल बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, 50 प्लस 5 लाख। टोटल उसने बिजनेस में 5,50,000 इन्वेस्ट किया है, यानी उसने टोटल कितनी कैपिटल लगाई है सर, टोटल कैपिटल उसने लगाई है 5,50,000।
पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। नितिन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 50,000 एंड 5 लाख, तो टोटल उसने 5,50,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो टोटल कैपिटल है टू कैपिटल 5,50,000। उसमें से 50,000 उसने कैश दिए और 5 लाख उसने चेक दिया। चेक का मतलब क्या है बच्चे? बैंक। यानी 50,000 उसने कैश डाले और 5 लाख बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाले। तो बच्चे बिजनेस का बैंक एसेट है, जब हम उसमें 5 लाख रुपए डालेंगे तो एसेट बढ़ जाएगी, बैंक बढ़ जाएगा तो डेबिट। तो टोटल बच्चे उसने ये किया। यानी कि पहली एंट्री बन गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो जी, अगर हम कैश के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हमने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हमारे पास कैश नहीं है, हम चेक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एंट्री आ जाती है बैंक टू कैपिटल। ठीक है ना? अगर कैश है तो कैश में पैसा आ गया, अगर बैंक है तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बच्चे, पर इस क्वेश्चन में कंबाइंड है, उसने कैश भी किया और बैंक भी किया, तो अलग अलग एंट्री की बजाय मैंने एक एंट्री कर दी, कैश को भी डेबिट कर दिया, बैंक को भी टू कैपिटल। उम्मीद करता हूं सिंपल सी एंट्री समझ आ गई। ठीक है, तो जितने पैसे कैश के थ्रू आए वो हो गए कैश टू कैपिटल, जो बैंक के थ्रू आए वो बैंक टू कैपिटल। यानी कि ये इन्वेस्ट किए हैं मतलब कैपिटल। टोटल कैपिटल उसने 5,50,000 लगाई, जिसमें से 50,000 कैश के थ्रू, 5 लाख बैंक के थ्रू, और कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, ये पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया। आप सब चेक कर लो चेक। सेकंड थिंग बच्चे, दूसरी बात, आपको नरेशन भी लिखनी है। नरेशन नहीं लिखी होगी तो कोई फायदा नहीं है। चलो जी, पॉइंट नंबर 2, ही डिपॉजिटेड। चलो पहले ना पॉइंट नंबर 1 की एंट्री जो हो सकते हैं वो लिखते हैं यहां पे। ओके, मैं ट्राई करता हूं सारी की सारी एंट्रीज ना बना लूं यहां पे। वैसे इतनी एंट्रीज तो मुश्किल आएंगी। मैं कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहली एंट्री हमारी आई कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 50,000, 5 लाख, 5,50,000। ठीक है जी, ये फर्स्ट एंट्री। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पॉइंट नंबर 1। हाँ जी सर, ये हमें दिखती है। आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। मैं तो टीचर हूं, मैंने एग्जाम नहीं देने, आपने बच्चे फॉर्मेट बनाना है। सेकंड कहता है ही डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। क्या वो कहता है कैश कितना है कंपनी के पास? कंपनी के पास 50,000 कैश आ गया पहली एंट्री में। अब कंपनी के पास, बिजनेस के पास 50,000 कैश पड़ा है। उसने क्या किया? 50,000 कैश में से 5,000 रुपीज, 50,000 में से 5,000 जो कैश था वो बैंक में जमा करा दिया। यानी कि बैंक में पैसा आ गया, बैंक में आ गया, कैश चला गया। 2 इफेक्ट हो गए ना। क्या किया? जब बच्चे हम कैश को बैंक में जमा कराएंगे तो कैश कम हो जाएगा, कैश चला गया, कैश हो गया कम। बैंक में आ जाएगा, बैंक में ज्यादा हो गया। बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। जो बढ़ता है डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट है, दोनों क्या है? एसेट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा आया है, कैश गया है, तो जब आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बैंक में पैसा बढ़ गया तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आ रही है बच्चे? वो कहता है कैश बैंक में जमा करा दिया तो कैश चला गया, बैंक में आ गया। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ गई डेबिट, एक एसेट कम हो गई क्रेडिट। पॉइंट नंबर 2 भी आपका हो गया। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर 5,000 इन कैश।
5,000 की गुड्स परचेज की कैश में, तो परचेज खर्चा है, डेबिट हो जाएगा, कैश चला गया, कैश हो गया क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है जी? 5,000 की गुड्स परचेज कर ली। दो इफेक्ट, एक परचेज एक कैश। परचेज खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है बच्चे, और कैश कम हो गया, कैश चला गया, तो कैश हो गया क्रेडिट। और परचेज की एंट्री वैसे भी याद है आपको, परचेज टू कैश होती है। पॉइंट नंबर 4, परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड 2,50,000 बाय चेक। चेक देखो बच्चे, चेक आपको मैंने बताया था पेमेंट दो तरीके से होती है, एक तो हम कैश पे कर सकते हैं, और अगर कैश नहीं है तो चेक, चेक यानी बैंक के थ्रू। क्या बोलता है, हमने बिल्डिंग परचेज की और बैंक से पैसे पेमेंट कर दिए। पेमेंट कहां से करिए? बैंक से। ओके बच्चे मुझे बताओ, परचेज ऑफ बिल्डिंग क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है? वेरी गुड सर, ये कैपिटल एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग एक एसेट है। जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो बड़ा खर्चा हो गया, डेली नहीं होता, तो एसेट को परचेज करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है? अरे भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। कभी सोच रहे हो कैपिटल कैपिटल नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जब हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चे जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो दो इफेक्ट बताओ। बिल्डिंग एक एसेट है, बिल्डिंग के केस में, एसेट के केस में परचेज वर्ड नहीं आता, परचेज सिर्फ गुड्स के केस में आता है। तो बच्चे बिल्डिंग परचेज की, एक तो बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग बढ़ जाएगी मेरे पास, हाँ है ना। कैश गया मेरा या बैंक से गए पैसे, बताओ कैश कम होगा या बैंक का बैलेंस कम होगा? भैया बैंक से पेमेंट करी है, कैश से पेमेंट नहीं करी। चेक, चेक का मतलब बैंक, तो बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। जब मैं चेक से पेमेंट करूंगा तो बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। तो दोनों एसेट है, एक एसेट बढ़ रही है डेबिट, दूसरी कम हो रही है क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी की जी? 2,50,000। समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना, बिल्डिंग आई है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और बैंक हमारा कम हो गया, बैंक हमारी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, जो एसेट बढ़ी वो डेबिट, जो चली गई वो क्रेडिट। ठीक है सर, ओके क्लियर है जी बात। पॉइंट नंबर 5, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी। ये एमएस लिखा है ना, इसका मतलब होता है मेसर्स, मेसर्स हरी एंड कंपनी। इस ट्रांजैक्शन को मैं लिखना चाहूंगा, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। ₹1,00,000। अब इसको ध्यान से समझना, हमने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है बच्चे, उधार है या कैश है? कैश का नाम नहीं है, पार्टी का नाम है, तो बच्चे उधार है। इसके दो इफेक्ट बताओ, एक तो परचेज होगी खर्चा, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। एक तो हो गई ये परचेज, ठीक है सर। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक हमारी क्रिएट हो गई लाइबिलिटी। क्या क्रिएट हो गई? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि पैसे देने हैं, यानी हमारे बन गए क्रेडिटर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्रेडिटर, वो नालायक बच्चे हैं। अरे भैया क्या हमें अपने क्रेडिटर का नाम नहीं पता? हमें पार्टी का नाम पता है। तो अगर पार्टी का नाम पता होता है ना, तो बच्चे पार्टी का नाम ही आता है, हरी एंड कंपनी आएगा। दूसरा इफेक्ट, ये बन गई हमारी लाइबिलिटी।
लायबिलिटी बढ़ गई तो हो जाएगा क्रेडिट। समझ आई? कुछ बच्चे करते हैं कि सर हमारे क्रेडिटर बन गए, ठीक है बच्चे क्रेडिटर बन गए, पर अगर क्रेडिटर का नाम गिवन है, पार्टी का नाम गिवन है, तो हमेशा पार्टी का नाम ही आएगा। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी कौन है? हरी एंड कंपनी। हमने किसके पैसे देने हैं? हरी एंड कंपनी के। कितने? 1 लाख। कुछ बच्चे लिखते हैं परचेजेस टू क्रेडिटर। अरे भैया क्रेडिटर तो कोई भी हो सकता है, अकाउंट्स मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब क्रेडिटर सर जो ये क्रेडिटर है क्या ये गलत है? बच्चे गलत देखो क्यों है, ठीक है मानता हूं पैसे देने हैं क्रेडिटर को, पर हमें पार्टी का नाम पता है ना। अब यहां से नहीं पता चल रहा कि किसको देने हैं। ये तो पता है कि देने हैं, लायबिलिटी है, पर किसको देने हैं ये नहीं पता। अगर मैं यहां लिख दूंगा टू हरी एंड कंपनी, टू हरी एंड कंपनी, तो क्लियर हो गया ना कि भैया हरी एंड कंपनी को लाख रुपए देने हैं। तो अगर पार्टी का नाम मेंशन है तो ना डेटर का नाम आएगा ना क्रेडिटर का नाम आएगा, उस पार्टी का नाम लिखो। अगर पार्टी का नाम ना होता फिर मैं यहां पे क्रेडिटर लिखता। समझ आ गई? अगर पार्टी का नाम मेंशन है बच्चे तो पार्टी का नाम आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। जिस भी बच्चे ने लिखा है परचेजेस टू क्रेडिटर वो गलत है। मैं तो उसको 100% गलत बोलूंगा, मैं नंबर नहीं दूंगा। और बच्चे मेरी चेकिंग बिल्कुल प्रोफेशनल होती है भैया, सिर्फ नंबरों के लिए नहीं पढ़ रहे, लाइफ में सीखना भी है कुछ। तो भैया पार्टी का नाम क्लियरली मेंशन है परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। यहां से पता चल रहा है हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, हरी को 1 लाख रुपए देने हैं, तो बच्चे इसलिए ऐसे ही करो इसको। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। ओके पॉइंट नंबर 7, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बच्चे मैंने गुड्स सेल कर दी कैश में, तो कैश आएगा, सेल हो रही है, तो सेल होती है इनकम, सेल हो जाएगी क्रेडिट, कैश आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आएगा तो डेबिट, एंट्री हो जाएगी कैश टू सेल। ठीक है जी। कैश मेरी क्या होती है? कैश मेरी एसेट है, एसेट बढ़ गई सेल करने से, एसेट बढ़ी डेबिट, सेल मेरी इनकम है, इनकम हो जाती है क्रेडिट। फटाफट नोट करो, फटाफट 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 फटाफट। ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ जी सर। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमेश एंड कंपनी। अब पार्टी का नाम मेंशन है ना? हाँ जी सर। तो हमने उधार में सेल करी है, एक तो सेल हो गई, सेल होती है क्रेडिट। अब पैसे लेने हैं, जब मैं गुड्स उधार में सेल करूंगा तो पैसे लेने हैं तो एसेट। महेश बन गया रमेश बन गया मेरी एसेट, तो आएगा एसेट डेबिट होती है ना, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना? 25,000। देखो जी, इसका मतलब क्या है? सेल इनकम, इनकम क्रेडिट हो गई, रमेश से पैसे लेने हैं मतलब एसेट, देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो एसेट। अब पैसे लेने हैं तो बन गया बच्चे एसेट। तो पता चल रहा है रमेश से लेने हैं। कुछ नालायक लिखते हैं डेटर टू सेल, कुछ नालायक लिखते हैं डेटर टू सेल। अरे भैया जब पार्टी का नाम मेंशन है तो उसी का नाम लिखो, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये था हमारी एंट्री नंबर 7। ठीक है सर। अब देखो, अब अगर आपने डेटर लिख दिया होता ना तो अगली एंट्री गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? हमने रमेश को सेल किया, सेल कर दिया 25,000 का, हमने रमेश से 25,000 रुपए लेने हैं, पर अगली एंट्री में कहता है मैसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स 5,000 बीइंग डिफेक्टेड।
हमने 25,000 की सेल करी, कस्टमर ने, रमेश ने क्या किया, 5,000 की गुड्स वापस कर दी। तो रमेश को मैंने सेल किया था ना, तो जो रमेश ने वापस किया वो सेल रिटर्न है। हमने रमेश को 25,000 का सामान बेचा, वो कहता है भैया 5,000 की गुड्स खराब हैं, अपनी वापस ले लो। तो सेल रिटर्न, सेल रिटर्न मतलब इनकम मेरी कम हो गई, तो सेल रिटर्न हो जाएगी डेबिट। कल भी कराई थी ना सेल रिटर्न की एंट्री। सेल होती है क्रेडिट, सेल रिटर्न होती है डेबिट, क्योंकि सेल रिटर्न से इनकम कम हो गई। अब बताओ, पहले रमेश ने मुझे 25,000 रुपए देने थे, अब रमेश ने 5,000 की गुड्स वापस कर दी। अब रमेश मुझे 5,000 रुपए नहीं देगा, तो 5,000 से मेरी एसेट कम हो गई। रमेश ने 25,000 देने थे, पर 5,000 का सामान वापस आ गया, तो अब जो मेरी एसेट थी रमेश वाली, वो 5,000 से कम हो गई। तो जब एसेट बनती है तो डेबिट, जब कम होती है तो क्रेडिट। टू रमेश अकाउंट 5,000। इसको मैं ऐसे लाइन में लगा सकता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एंट्रीज कहां से कहां तक है। ठीक है जी। ये देखो जी, ये है रमेश टू सेल, जब वापस आ गया तो सेल टू रमेश, सेल रिटर्न टू रमेश। क्लियर है? सेल रिटर्न इनकम कम डेबिट। डाउट है ना बच्चे तो नोट करते रहो, फोन पे पूछ लेना। पॉइंट नंबर 9, गुड्स रिटर्न टू हरी एंड कंपनी ऑफ ₹4,000। अब देखो, चेक करो, हरी एंड कंपनी कहीं है, हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी, हरी, ये रहा हरी एंड कंपनी। अगर आपने यहां पे क्रेडिटर लिख दिया होता तो पता ही नहीं चलता किसकी बात कर रहा है। अब देखो जरा ध्यान समझो, हरी एंड कंपनी से हमने किया परचेज, यानी ये पॉइंट नंबर जो 9 एंट्री है ना, जो पॉइंट नंबर 9 वाली एंट्री है, वो पॉइंट नंबर 5 से रिलेटेड है। सर कैसे पता? देखो जी, पॉइंट नंबर 5 में हमने परचेज की थी 1 लाख की, परचेज टू हरी, हरी को 1 लाख रुपए देने थे, लायबिलिटी क्रिएट होगी। पर बच्चे वो पॉइंट नंबर 9 में कहता है गुड्स रिटर्न टू मेसर्स हरी एंड कंपनी। हमने 1 लाख की परचेज की, उसमें से 4,000 का सामान खराब निकला, डिफेक्टेड निकला, तो मैंने क्या किया, वो 4,000 का सामान वापस कर दिया। पहले परचेज की, अब वापस कर रहा हूं हरी को, तो यानी ये है परचेज रिटर्न। क्या है जी? परचेज रिटर्न। ठीक है, एक तो बच्चे क्या हो जाएगी, मेरी परचेज रिटर्न हो जाएगी, दूसरा मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। सर लायबिलिटी कैसे कम होगी? जब हरी से सामान खरीदा था तो हरी को पैसे देने थे, लायबिलिटी बढ़ गई। जब उसको सामान ही वापस कर दिया, अब मैं उसको 4,000 रुपए नहीं दूंगा, लाख रुपए का सामान खरीदा, लाख रुपए लायबिलिटी बना ली। पर जब 4,000 का सामान वापस कर दिया तो भैया वो 4,000 मैं नहीं दूंगा, 4,000 से मेरी लायबिलिटी कम हो गई। तो जब लायबिलिटी क्रिएट हुई थी तो क्रेडिट किया था, अब हरी से लायबिलिटी कम है, लायबिलिटी कम तो डेबिट। हरी एक लायबिलिटी है ना। परचेज होता है खर्चा, और परचेज रिटर्न यानी खर्चा कम हो गया, खर्चा का बैलेंस डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। टू परचेज रिटर्न कल कराइए आपको एंट्रीज। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज कल की थी। तो देखो जी, परचेज की एंट्री थी परचेज टू पार्टी, और परचेज रिटर्न की है पार्टी टू परचेज, अपोजिट एंट्रीज। रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक देखो, यहां पे लायबिलिटी क्रिएट हुई, जब सामान वापस कर दिया तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम तो डेबिट, साथ में परचेज रिटर्न होती है हमारा फायदा इनकम क्रेडिट, यानी कि खर्चा कम हो गया, खर्चा कम तो क्रेडिट। लिंक है बच्चे, ध्यान से समझो। अब कहता है पेड, पॉइंट नंबर 10 कहता है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। सैलरी, हमने सैलरी पे कर दी तो सैलरी खर्चा है, एक तो क्या इफेक्ट आएंगे, एक तो सैलरी, कैश दिया है बैंक के थ्रू, चेक का मतलब बैंक। जब मैं सैलरी पे करूंगा, एक तो मेरा हो गया एक्सपेंस, सैलरी है एक्सपेंस,
मेरे बैंक से पैसे गए, बैंक बैलेंस हो गया कम, एसेट हो गई कम। एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, खर्चा डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी टू बैंक। और आपको बताई थी ना कल, खर्चे की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15,000। स्टाफ का नाम कहीं भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बच्चे सैलरी हमारा खर्चा है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, खर्चा डेबिट होता है, हाँ जी, और पैसे चले गए। आपको आते हैं बच्चे दोनों इफेक्ट। पॉइंट नंबर 11, पेड रेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ नितिन। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बच्चे एक पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान से समझना, इसको नोट कर लो। इस पॉइंट में आप लोगों ने गलतियां की होंगी। देखो बच्चे, दो चीजें हैं, एक तो है नितिन की कंपनी, ये बिजनेस है नितिन का, एक तो नितिन का ये बिजनेस है, ये है नितिन का होम, और ये है नितिन। ध्यान से समझो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बच्चे अच्छे से समझो। देखो जी, रेंट पॉइंट समझने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। देखो ध्यान से, नितिन ने बिजनेस का रेंट भी पे करना है और नितिन ने घर का रेंट भी पे करना है। सपोज करो उसने बिजनेस की दुकान भी रेंट पे ली है और अपना घर भी रेंट पे लिया हुआ है, तो रेंट पे करना है। भैया जो शॉप का रेंट होता है ना, जो बिजनेस का रेंट है, वो बिजनेस का खर्चा है, नितिन का पर्सनल खर्चा नहीं है। तो जो बिजनेस का रेंट होगा वो नॉर्मल एक्सपेंस है। पर एक बात बताओ, जो नितिन बिजनेस से पैसे निकाल के अपने घर का रेंट दे रहा है, रेजिडेंस मतलब होता है हमारा घर, जहां पे हम रेजिडेंस करते हैं अपना। बिजनेस ने, नितिन ने, ओनर ने अपना पर्सनल खर्चा पे किया कंपनी के पैसों से। ये जो रेंट है ना भैया, ये बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है इससे, वो इसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो बच्चे याद है, अगर हम कंपनी से कभी भी पैसे निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, तो वो बन जाती है ड्राइंग। सर क्या कैपिटल क्या होता है? जब एक ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल। पर अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, दैट इज कॉल्ड पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो अब नितिन ने बिजनेस से कैश निकाला, क्यों? घर का रेंट देने के लिए। तो घर का रेंट एक पर्सनल खर्चा है, ऑफिस का खर्चा नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 11 है, इसका मतलब है ड्राइंग, कि नितिन ने क्या की है? ड्राइंग की है, ये कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है। जब ड्राइंग करते हैं तो बिजनेस का कैश चला गया, हमें बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं ना, तो बिजनेस से कैश गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने जी? कहता है पेड रेंट फॉर द रेजिडेंस 10,000। ओए बाय चेक है भैया, कैश नहीं, बाय चेक। बैंक से पैसा निकाला है, बिजनेस के बैंक से पैसा निकाला, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया 10,000। ये एंट्री बहुत बच्चों की गलत होगी। कई बच्चों ने लिखा हुआ है रेंट टू बैंक, कईयों ने लिखा है रेंट टू कैश, कई ने ड्राइंग टू कैश। एग्जैक्ट एंट्री ये है, क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग है, कंपनी के लिए क्या है? ये ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, और कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक से ये आ गया। तो बच्चे आपको कल भी बताई थी, कैपिटल की एंट्री क्या होती है? कैश आता है, कैश टू कैपिटल। याद ही कर लेना बस ये एंट्रीज। तो बच्चे कैपिटल की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ड्राइंग की एंट्री होगी ड्राइंग टू कैश। ठीक है ना? एक में पैसा आता है बिजनेस में, कैश आएगा डेबिट, ड्राइंग में कैश जाता है तो क्रेडिट। तो दोनों एंट्रीज आपको आनी चाहिए। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 12, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। पॉइंट नंबर 12,
पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो मुझे बताओ, ये उसने लिखा है कि घर की बिजली का बिल है? नहीं, उसने लिखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी ये कंपनी का ही खर्चा है, ये कोई ड्राइंग नहीं है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का? 1000 रुपये। 1000 उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो जाएगा और कैश चला जाएगा, कैश क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश 1000। बच्चों चेक करते रहना अपनी एंट्रीज। पॉइंट नंबर 13, पेड टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन चार्जेस भी खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500 टू कैश। समझ आ गई? खर्चे हमेशा डेबिट होते जाएंगे। ठीक है जी। जल्दी से नोट करो। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। ओके, तो बच्चे अब जगह नहीं है, तो मेरे को कुछ एंट्रीज रब करनी पड़ेंगी। चार एंट्रीज मैंने रब कर दी, ये वाली आपने तो नोट कर ली ना? दोबारा लिख देते हैं, चलो। चलो जी, अब मैं यहां करता हूं एंट्री नंबर 14। एंट्री 14 क्या बोलती है? बॉट। बॉट का मतलब होता है परचेज करना, बॉट का मतलब खरीदा, हमने परचेज किया। कहता एंट्री 14, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज किया, तो दो इफेक्ट, फर्नीचर आएगा, चेक के थ्रू पेमेंट की है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो फर्नीचर एक एसेट है, बढ़ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कैश होता तो बैंक की जगह कैश आ जाता। कितने का फर्नीचर खरीदा जी? 25,000 का। ठीक है जी? हाँ जी सर। पॉइंट नंबर 15, पेड हरी एंड कंपनी। अच्छा चलो, अब इस एंट्री को पढ़ता नहीं मैं। बच्चे यहां से ना एंट्रीज देख के बताओ, आपका मैं माइंड चेक करता हूं आज, देखता हूं आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो। बच्चे मुझे बताओ, मैंने हरी एंड कंपनी से उधार परचेज किया था, हाँ जी, तो मतलब मैंने हरी एंड कंपनी को पैसे देने हैं। सारी एंट्रीज देख के बताओ कि हरी एंड कंपनी को कितने पैसे देने हैं। 1 मिनट है आपके पास, मुझे बताओ हरी एंड कंपनी को कितने पैसे देने हैं, यहां से देख के बताओ, इन एंट्री से पढ़ के। एंट्रीज में सब कुछ लिखा है, देख के बताओ मुझे हरी एंड कंपनी को कितने पैसे देने हैं, बताओ। देखो देखो ना लाइको, देखो देखो, ऐसे देखते हैं। ये आ गया हरी एंड कंपनी, ये लाइबिलिटी है। हरी एंड कंपनी को 1 लाख रुपए देने हैं, लाइबिलिटी है। इसमें हरी एंड कंपनी नहीं है, हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी, ये 2 एंट्रीज है हरी एंड कंपनी की और कोई नहीं है, ये 2। ध्यान से देखो, 1 लाख रुपए देने थे, हमारी लाइबिलिटी थी, पर 4,000 का लाइबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि सामान वापस कर दिया। तो 1 लाख देने थे, पहले लाइबिलिटी थी, 4,000 से लाइबिलिटी कम हो गई, तो हमने हरी एंड कंपनी को आज की डेट में 96,000 रुपीज देने हैं। लाख रुपए देने थे,
पर 4000 कम हो गई तो 96,000 रुपीज देने हैं। चलो आओ पॉइंट नंबर 15 पढ़ो। कहता पेड हरी एंड कंपनी 50,000। हम हरी एंड कंपनी को कितने पे कर रहे हैं? पे तो करने हैं 96, पर अभी हम पे कर रहे हैं 50,000। वो कहता है हरी एंड कंपनी को 50,000 पे कर दिए, तो मेरी एक लाइबिलिटी थी, जब मैं पे करूंगा तो लाइबिलिटी हो जाएगी कम, लाइबिलिटी हो जाएगी कम। तो हरी एंड कंपनी क्रेडिट थी, जब मैं इसको पे कर दूंगा तो हरी एंड कंपनी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। चेक के थ्रू पेमेंट है, बैंक बैलेंस से मेरा पैसा चला जाएगा, बैंक हो जाएगा कम, टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया? 50,000। समझ आया? हरी एंड कंपनी को पैसे देने थे, लाइबिलिटी थी, जब हरी एंड कंपनी को पैसे दे दूंगा तो लाइबिलिटी कम तो डेबिट, और पैसे मेरे चले जाएंगे। 16 पॉइंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। अच्छा रमेश भी पहले आया था। क्या किया था रमेश से हमने? रमेश ये रहा रमेश को हमने सेल की थी 25,000 रुपीज। मुझे बताओ, ये एसेट है ना, रमेश से पैसे लेने हैं। मुझे बताओ रमेश से कितने पैसे लेने हैं? देखते हैं। रमेश को लेने थे 25,000 रुपए, पर 25,000 लेने थे, 5,000 से एसेट कम होगी थी, 25 लेने थे, 5 नहीं, यानी रमेश से लेने हैं आज की डेट में 20,000 रुपए। कैसे? 25 की एसेट है, फिर 5 से कम हो गया रमेश, तो रमेश से लेने हैं 20,000 रुपए। रमेश ने ना 5,000 का सामान वापस कर दिया था, पहले 25 लेने थे, फिर 5 का सामान वापस आ गया, तो रमेश से लेने हैं 20,000 रुपए। आए कितने रमेश से? 15,000। 20,000 लेने थे, पर उसने हमें 15,000 रुपए दिए हैं चेक के थ्रू। 15,000 रुपए आए हैं रमेश से। कहाँ पे आए होंगे? बैंक में। 15,000 बैंक में आए हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक के एसेट बढ़ गई तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने? 15,000। किससे आए हैं? रमेश से, टू रमेश। और देखो मेरी एसेट है, पैसे लेने हैं, जब रमेश से पैसे आ जाएंगे एसेट हो जाएगी कम, रमेश हो जाएगा कम, एसेट कम तो क्रेडिट, टू रमेश। ठीक है ना? देखो रमेश को पहले डेबिट किया था, एसेट बनाई, जब उसने पैसे दे दिए तो एसेट खत्म कर दी हमने। पॉइंट नंबर 17 कहता है पेड एडवांस 20,000 बाय चेक टू अभी एंड सन। हमने ना अभी एंड सन को वैसे ही पैसे दे दिए एडवांस में। देखो ऊपर चेक करो, अभी एंड सन कहीं भी नहीं आया। अभी एंड सन से हमने ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, पहली एंट्री आई है अभी एंड सन्स की, इसको ध्यान से समझो। कहता पेड एडवांस 20,000, हमने 20,000 रुपए अभी को दे दिए, उसको चाहिए थे एडवांस, हमने दे दिए, तो मेरा बैंक से पैसा गया या आया? सर बैंक से पैसा चला गया, बैंक का बैलेंस कम, तो बैंक हो जाएगा टू बैंक, बैंक कम हो गया ना, बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कितना दे दिया अभी को? 20,000 रुपए। आज मैंने अभी को पैसा दिया है तो फ्यूचर में वापस लेना है ना, तो जब मैं पैसा दे रहा हूं ना उसको बोलूंगा अभी, फ्यूचर में पैसा तूने देना है, हाँ है ना? समझ आ गई? तो बच्चे आप ध्यान से सुनो, अभी को एडवांस दे दिया मैंने 20,000, अब फ्यूचर में मैं पैसे दे रहा हूं, फ्यूचर में अभी से पैसे लेने हैं, अभी से पैसे लेने हैं, लेना है मतलब एसेट, अभी बन गया एसेट, एसेट मतलब डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी अभी टू बैंक। समझा गया? एक तो पैसे चले गए क्रेडिट, फ्यूचर में लेने हैं तो एसेट डेबिट। ठीक है जी? हाँ जी सर, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं अब। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 18 रिसीव्ड एडवांस 30,000 बाय चेक फ्रॉम अजय। कोई बंदा है अजय, हमने अभी तक उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, पहली बार आया अजय भी। हमने अजय से पैसे लिए हैं कितने? 30,000 बाय चेक। अजय से पैसे लिए हैं तो एक तरह से लोन ही हो गया ना, अजय से लोन ले लिया। आज अजय से पैसे लिए हैं, एक तो मेरे बैंक में पैसे आ गए, बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसे आएंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट।
बच्चे अजय से पैसे लिए हैं एडवांस, पैसे आ गए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ी तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, फ्यूचर में पैसे वापस देने हैं, आज मैं किसी से पैसे ले रहा हूं तो फ्यूचर में देने भी तो हैं, देने हैं तो लाइबिलिटी, साथ में मेरी बन जाएगी लाइबिलिटी, एक तरह से लोन हो गया। टू किस अजय, कितने पैसे आ रहे हैं 30,000 30,000। अरे बच्चे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अगर कैश या बैंक में पैसे आएंगे, अगर कैश आ रहा है तो एसेट बढ़ रही है, डेबिट होगा। जब भी कैश आएगा डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कैश आएगा तो डेबिट, अगर जाएगा तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल। चाहे आप रियल अकाउंट से कर लो, अगर पैसे आते हैं तो हमेशा डेबिट होते हैं, जाते हैं तो हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएंगे तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, जाएंगे तो एसेट कम होगी, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 19 कहता पेड 1000 फॉर स्टेशनरी। सारे बच्चे देखो, पेड 1000 फॉर स्टेशनरी। बच्चे स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। एक बिजनेस के अंदर पेंसिल आ गई, शॉर्पनर आ गया, रेजर, स्केल, शीट्स, ये सब स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो खर्चा है तो डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला जाएगा 1000, सिंपल था। जल्दी से नोट करो जी। और लास्ट एंट्री, नितिन विड्रॉ 1000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस यानी कि पर्सनल एक्सपेंस। नितिन ने कंपनी से पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले। तो जब पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो लास्ट है ड्राइंग, ड्राइंग की एंट्री है। ड्राइंग की एंट्री क्या होती है जी? ड्राइंग टू कैश। तो एंट्री नंबर 20 हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने है जी? 10,000। ये लो जी। बच्चों आपको मैंने एक एक एंट्री सिखाई है, आप सबने सारी की सारी एंट्रीज टैली करनी है अपने साथ। ठीक है, जो आपने की है क्या यही की है? अगर एक भी एंट्री में फ़र्क है तो मुझे कॉल करो कि सर हमने एंट्री की थी, ये हमें डाउट आया है। तो बच्चे जो डाउट होगा आपका वो मैं ऑब्वियसली लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बच्चे अगर सारी एंट्रीज में से ईमानदारी से मुझे बताना कितनी गलतियाँ थी आपकी। ठीक है बच्चे, आराम से चलना है हमें, पर एक एक चीज़ विद लॉजिक पक्की करनी है। कुछ भी एंट्री का लॉजिक नहीं समझ आया, जस्ट कॉल मी। अगर बेटा आपने कॉल नहीं की डाउट पे, और कल है आपकी लाइव क्लास, मैं उड़ा दूंगा आप लोगों को, मैं सही बता रहा हूँ। या तो पहले ही डाउट पूछ लेना, जब मैं पूछूंगा ना लॉजिक, फिर लॉजिक देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका होमवर्क है, उसको खुद करो दोबारा से। क्यों सर कल भी था? बच्चे कुछ आपने गलतियां की होंगी ना, अब आपको एंट्रीज करनी और समझ आई हैं, है ना? तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 को दोबारा से चेक करो, फिर मैं वो भी कराऊंगा बाद में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं लाइव क्लास में। ओके, बाय बाय।